हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुगंधम क्लास। हम सब यूपीएससी पीटी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के एक विशेष सत्र में साइंस एवं टेक विषय अंतर्गत फिजिक्स के क्लास के साथ आज उपस्थित हैं। आज के क्लास में फिजिक्स के वैसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो होते तो बहुत ही आसान हैं, पर हम लोग उसे भयवश छोड़ आते हैं तथा अपनी सफलता के मार्ग को सशंकित कर देते हैं। आइए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की जाए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, यह प्रश्न यूपीएससी सीएससी पीटी की 2003 की परीक्षा में आया था। प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए या पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान मास सेम टू सेम हो तो स्मॉल जी का पृथ्वी के सतह पर क्या स्थिति होगा। ऑप्शन ए ½ बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी ½ घट जाएगा और ऑप्शन डी 2% घट जाएगा। आइए इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंतर को जानें। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जबकि स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बताता है। आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि स्मॉल जी बराबर Gm/r² होता है और स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और डेल स्मॉल जी अपॉन स्मॉल जी इक्वल टू del r/r इंटू 2 और होगा del/g इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू del r/r, यानी 2 गुने 1% बराबर 2%। अर्थात त्रिज्या 1% घटने पर स्मॉल जी 2% बढ़ जाएगा। अतः आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ del/g और del r/r इनिशियल और फाइनल स्मॉल जी और r को बताता है। 100 का गुना 100% को दर्शाता है। देखा कितनी आसानी से यह प्रश्न हल हो गया। अब अगले प्रश्न की बारी है। प्रस्तुत प्रश्न 2008 के यूपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 257 लीटर और ऑप्शन डी 321 लीटर। यहाँ बैरल में को स्टैंडर्ड मात्रक के रूप में जाना जाता है, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पदार्थों के वॉल्यूम को मापता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। अब तीसरे प्रश्न की बारी है। एक पानी में बना बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है। यह प्रश्न यूपीएससी पीटी के 1995 की परीक्षा में पूछा गया है। इसकी ऑप्शन की बारी है। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन 2 कॉनकेव मिरर, ऑप्शन 3 कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन 4 कॉनकेव लेंस। यहाँ आंसर ऑप्शन 4 कॉनकेव लेंस होगा। आज की कक्षा का चौथा प्रश्न, यह प्रश्न 2007 की यूपीएससी पीटी परीक्षा में आया है। प्रश्न पर चर्चा करें। निम्न में कौन एक नॉनमेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। यहाँ हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सल्फर, ब्रोमीन तथा फास्फोरस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अतः
यहाँ सेलेनियम यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आज की कक्षा के 5वें और अंतिम प्रश्न पर भी चर्चा कर ली जाए। यह प्रश्न 2009 के यूपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, इनमें से किसके पास हाईएस्ट एनर्जी है? ऑप्शन ए ब्लू लाइट, ऑप्शन बी ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी रेड लाइट, ऑप्शन डी येलो लाइट। इस प्रश्न के उत्तर में एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि E=hv और hc/λ। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट, लैम्ब्डा वेवलेंथ। तो प्रस्तुत फार्मूले से हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ लोअर होगा उसका एनर्जी हायर होगा। अतः यहाँ ऑप्शन में दिए गए सभी कलर लाइट में ब्लू के पास लोवेस्ट वेवलेंथ होने के कारण हाईएस्ट एनर्जी होगा। अतः आंसर होगा ऑप्शन ए। देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से फिजिक्स की इन 5 कठिन प्रश्नों का हल कर लिया। आशा करता हूँ आज की कक्षा में हल किए गए प्रश्न हमने आसानी से समझ लिया होगा। यह प्रयास हम सब अनवरत जारी रखेंगे। अगला क्लास अगले विषय के प्रश्न के साथ। दोस्तों, रविवार से शनिवार के साप्ताहिक दिन में हमें आराम नहीं करना। हम अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम से एक नया दिन बनाएंगे जो होगा सफलतावार। इसी दिन हम आराम भी करेंगे और छुट्टियां भी मनाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।